impersonation in government job एग्जाम सीरियस ऑफेंस SC। क्या इसका अर्थ हुआ? इम्पर्सोनेशन। देखो, इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है पहचान छुपाना या गलत पहचान पेश करना अपनी, या फिर वेश बदलना। तो इम्पर्सोनेशन इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का क्या मतलब हो गया? सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षा होती है उसमें। तो सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा में वेश बदल के बैठना या पहचान छुपा कर बैठना सीरियस ऑफेंस। सीरियस का मतलब गंभीर, ऑफेंस का मतलब अपराध, SC। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। कहने का मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरियों में वेश बदल कर बैठता है, अपनी पहचान छुपा कर बैठता है, तो ये एक गंभीर अपराध होगा। आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है, सोल्वर बैठा देते हैं लोग कि एग्ज़ाम तो मान लीजिए किसी का है और उसके स्थान पे एग्ज़ाम दे रहा है कोई दूसरा, तो उसको क्या कहेंगे? इम्पर्सोनेशन कहेंगे, यानी कि डमी कैंडिडेट को वहाँ पे बैठा देना। तो इस तरह से अगर कोई करता है तो वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, ये कुछ कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हुए दिखाए गए हैं, और क्या नीचे लिखा है उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। टॉप कोर्ट कैंसिल्ड। टॉप कोर्ट का मतलब क्या हो गया? शीर्ष अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट। कैंसिल्ड, कैंसिल का मतलब कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना। तो उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दी द बेल, जमानत, ग्रांटेड, जो प्रदान कर दी गई थी बाय राजस्थान HC मतलब हाई कोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, तो उस जमानत को टॉप कोर्ट ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और किसको जमानत दी थी? टू ए कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को, एक प्रत्याशी को, एंड द पर्सन, और एक उस व्यक्ति को, हु जो इम्पर्सोनेटेड, जो वेश बदल करके बैठा था, फॉर हिम, उसके लिए, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में, फॉर सिलेक्शन टू ए गवर्नमेंट जॉब। कहने का मतलब यह है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए, यानी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने के लिए उसका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक बंदा दूसरे बंदे के स्थान पे सोल्वर के रूप में बैठ गया। तो इन दोनों की ही जमानत हाई कोर्ट ने, इन दोनों को ही हाई कोर्ट, राजस्थान के हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही की जमानत को जो है वो कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। तो अगर ऐसे कोई करता है कि अपनी जगह किसी दूसरे को सोल्वर के रूप में अगर एग्जाम में बैठाता है, तो उसमें केवल सोल्वर ही अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि जिसके स्थान पे सोल्वर बैठा है वो कैंडिडेट भी अपराधी माना जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है ना कि दोनों की जमानत को रद्द किया गया। तो इसलिए खुद से तैयारी करो, खुद से पढ़ाई करो। भाई दूसरा आदमी एग्जाम सोल्वर बन सकता है, तो आप क्यों इतना नहीं पढ़ाई कर सकते कि आप ही एग्ज़ाम को सॉल्व करो। बेल कैन नॉट बी गिवन। बेल मतलब जमानत, कैन नॉट बी गिवन, नहीं दी जा सकती। पैसिव वॉइस का प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो जमानत नहीं दी जा सकती ऐसे मामलों में। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इन ए रेयर स्टेप। इनमें एक रेयर का मतलब दुर्लभ, स्टेप का मतलब कदम। एक दुर्लभ कदम में अर्थात एक दुर्लभ कदम उठाते हुए ए प्रो लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट। देखो, प्रो लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता समर्थक।
जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कैंसिल कर दिया, उसने निरस्त कर दिया द ट्रायल नहीं, द बेल, जमानत को ग्रांटेड जो प्रदान कर दी गई थी बाय राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान की हाई कोर्ट के द्वारा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को खारिज कर दिया। और ये जमानत किसको दी गई थी? टू 2 इंडिविजुअल्स, 2 व्यक्तियों को। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति। कौन कौन ये 2 व्यक्ति थे? डैश लगा के आगे लिखा है, एक कैंडिडेट था, एंड द पर्सन, और एक वो व्यक्ति था हु जो इम्पर्सोनेटेड, जो वेश बदल करके बैठा था, अर्थात सोल्वर के रूप में बैठा था, फॉर हिम, उसके लिए, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में, फॉर सिलेक्शन, नियुक्ति पाने के लिए, टू ए गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी में। ठीक है, तो सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाने के लिए एक तो वो कैंडिडेट है नहीं जिसने फॉर्म भरा था, और एक वो व्यक्ति जो वेश बदल करके सोल्वर के रूप में उसके एग्जाम सीट पे बैठा था। तो इन दोनों की ही जमानत को हाई कोर्ट ने प्रदान कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए इनकी जमानत को खारिज कर दिया। टर्मिंग कहते हुए द ऑफेंस की, ये जो ऑफेंस है, ये जो अपराध है, एक क्राइम, तो वो एक अपराध, क्राइम और ऑफेंस का मतलब लगभग एक जैसा ही होता है, अपराध। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अपराध है तो वो कैसा है? ये एक ऐसा अपराध है दैट अंडरमाइंस, अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना, कि ये कमज़ोर करता है पब्लिक फेथ। पब्लिक फेथ का मतलब हो गया लोगों के भरोसे को इन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में, एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारिणी शक्ति। तो जो कार्यकारिणी शक्ति है हमारे सिस्टम की, जो प्रशासन है, तो ये जो कृत्य इन लोगों के द्वारा किया गया है, तो ऐसे काम जो है उस पे सवाल खड़े करते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं। आई थिंक कि आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। ड्यूरिंग द असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, द असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ब्रैकेट में लिखा है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का हिंदी मतलब जो होता है वो स्वायत्त होता है या स्वतंत्र होता है, जो खुद में सक्षम हो। गवर्नेंस डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022, तो 2022 के अंदर इसमें लिखा ना, जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल गवर्नमेंट सिविल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 हुआ, तो इसमें क्या हुआ? ए डमी कैंडिडेट, एक डमी का मतलब नकली, तो एक नकली कैंडिडेट जिसका नाम सलमान खान है, टुक द टेस्ट, तो उसने टेस्ट दिया फॉर के लिए, द रियल कैंडिडेट के लिए, जिसका नाम है इंद्राज सिंह। कहने का मतलब यह है कि रियल जो कैंडिडेट इस जॉब को पाने के लिए जिसने अप्लाई किया था, वास्तव में हकीकत में तो उसका नाम तो इंद्राज सिंह था। तो इंद्राज सिंह के स्थान पर ये इस एग्ज़ाम में बैठा कौन? सलमान खान। यानी कि सलमान खान जो है वो सोल्वर के रूप में वेश बदल करके डमी कैंडिडेट के रूप में एग्ज़ाम में बैठा। पुलिस रजिस्टर्ड, पुलिस ने दर्ज कर लिया एक केस, एक मामला, अगेंस्ट बोथ, दोनों ही के खिलाफ। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, पुलिस सब्जेक्ट हो गया, रजिस्टर की सेकंड फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई, और जब जो है सेकंड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, और पुलिस को हमेशा बहुवचन कर्ता मानते हैं। तो पुलिस रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस ने केस दर्ज किया, अगेंस्ट बोथ, दोनों ही के खिलाफ, एंड और द ट्रायल कोर्ट, और जो ट्रायल कोर्ट है, रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने खारिज कर दिया, दियर, उनकी बेल प्ली, जमानत याचिका को। हाउएवर, फिर भी या तो भी, द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है,
ग्रांटेड उसने प्रदान किया, देम उनको बेल, कंसिडर करते हुए, मानते हुए, दैट कि द रियल कैंडिडेट, कि जो रियल कैंडिडेट है, जो वास्तविक कैंडिडेट है, मतलब है जो इंदिराज सिंह है, डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनको जमानत किस आधार पे दी गई कि भाई जो रियल कैंडिडेट है इंदिराज सिंह, उसका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इस आधार पे उनको जमानत दी गई। बोथ, और दोनों ही, मतलब इंदिराज सिंह भी और सलमान खान भी, दोनों ही हैड नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट का मतलब पूर्व इतिहास, और ये जो दोनों ही लड़के हैं इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक। एंड द इन्वेस्टिगेशन, और जो जांच है, हैड बीन कंप्लीटेड, वो पूरी कर ली गई है। तो इसके आधार पर इनको जमानत दी गई थी। अलाउइंग द राजस्थान गवर्नमेंट अपील, अलाउ करते हुए, अनुमति देते हुए राजस्थान गवर्नमेंट्स अपील, राजस्थान सरकार की अपील को अलाउ करते हुए, ए बेंच ऑफ जस्टिसेस, एक बेंच का मतलब हिंदी में पीठ होता है, ऑफ जस्टिसेस न्यायमूर्तियों की, तो न्यायमूर्तियों की एक पीठ। और कौन कौन इस पीठ में न्यायमूर्ति रहे? संजय करोल एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। तो एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और संजय करोल की एक पीठ ने सैड कहा, इट इज़, यह है, इट इज़ अवेयर, मतलब ऐसा पता है, ऐसा क्लियर है, ऐसा हम जानते हैं, दैट वंस बेल इज़ ग्रांटेड, कि जब एक बार बेल ग्रांट कर दी जाती है, जब एक बार जमानत दे दी जाती है बाई द हाई कोर्ट के द्वारा, तो इट इज़ नॉट टू बी ऑर्डिनरीली सेट असाइड। ऑर्डिनरीली का मतलब साधारण रूप से, सेट असाइड, तो उसको साधारण तरीके से एक साइड नहीं छोड़ा जा सकता, यानी कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अगर जमानत दे दी हाई कोर्ट ने तो उसको इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। बट लेकिन द बेल, लेकिन ये जमानत इज है बीइंग कैंसिल्ड, लेकिन ये जमानत खारिज की जा रही है, कीपिंग इन माइंड, दिमाग में रखते हुए, किस बात को? द ओवरऑल इम्पैक्ट, ओवरऑल का मतलब सारा का सारा, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, ऑफ द अलेज्ड एक्ट, कथित क्रियाकलापों का, कथित कामों का, ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपियों के, ऑन सोसाइटी, समाज पर, द बेंच सेड, बेंच ने कहा। अगर साधारण तरीके से समझें तो कहना ये चाह रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने किसी को जमानत दे दी है तो उसकी जमानत को इतनी आसानी से कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकी जमानत को कैंसिल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात है कि इनके काम से समाज पे जो है वो गलत प्रभाव पड़ रहा है। राइटिंग द जजमेंट, राइटिंग लिखते हुए, द जजमेंट निर्णय, तो निर्णय लिखते हुए जस्टिस करोल, जो न्यायमूर्ति करोल हैं, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? देयर इज़ फायर्स कॉम्पिटिशन, फायर्स का मतलब होता है भयंकर, भीषण, कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन जो है, जो प्रतियोगिता है वो बहुत ही भयंकर है। अमंग कैंडिडेट्स में, टू सिक्योर, प्राप्त करने के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी रोजगार, है नी, अर्थात सरकारी नौकरी। तो जज का कहना है कि भारत के अंदर सरकारी नौकरी पाने के लिए लोगों के अंदर बहुत भयंकर कंपटीशन इस समय है। द रियलिटी इज़ दैट, सच्चाई ये है कि देयर आर फार मोर टेकर्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, सच्चाई ये है कि सरकारी नौकरी पाने वाले फार मोर हैं, बहुत ज़्यादा है, देन अपेक्षाकृत देयर आर जॉब्स अवेलेबल, जितनी जॉब अवेलेबल हैं। सच्चाई तो ये है कि आज की डेट में देश के अंदर जितनी
जॉब अवेलेबल है, जितनी नौकरियां उपलब्ध हैं, तो नौकरी पाने वालों की संख्या उससे बहुत ज़्यादा है। और ये अपने आप में सच बात है। बी दैट एज इट में ईच जॉब विच हैज क्लियरली डिलीनेटेड। डिलीनेटेड का मतलब होता है विचित्र, अजीब सा, या एक स्पेसिफिक एंट्री प्रोसेस, यानी कि एक नौकरी का, एक जॉब पाने का जो अपना एक विशिष्ट एंट्री प्रोसेस होता है। हर जॉब का एक सिस्टम अलग है ना, तो किसी में इंटरव्यू है, किसी में इंटरव्यू नहीं है, किसी में एक रिटन एग्ज़ाम है, किसी में 2 रिटन एग्ज़ाम है, किसी में किसी तरह का उसका प्रारूप है, किसी का अलग तरह का प्रारूप है। तो वो बोल रहा है कि जिस जॉब को पाने के लिए जिस तरह का जो अपना एंट्री प्रोसेस होता है विद प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन हो प्रिस्क्राइब्ड, एंड इंटरव्यू और इंटरव्यू प्रोसेस या इंटरव्यू प्रोसेस हो, जो भी हो, हैज़ ओनली टू बी फिल्ड इन अकॉर्डेंस देयर ऑफ। देयर ऑफ का मतलब इसका या उसका ऐसा करके होता है, तो उसको उसी हिसाब से भरा जाना चाहिए, उसी हिसाब से उसको पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि जिस एग्ज़ाम के लिए जिस तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, तो उसी तरह का प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, और ना कि किसी को डमी कैंडिडेट बना के बैठा दिया, किसी और तरह से मतलब एग्ज़ाम को प्रभावित कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट स्क्रूपुलसनेस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, और स्क्रूपुलसनेस का अर्थ होता है सावधानी। तो पूर्ण सावधानी इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में, बीइंग फॉलोड अपनाई जा रही है। इंस्टिल का मतलब होता है स्थापित करना, एंड फर्दर, और फर्दर का मतलब आगे। रिजुविनेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, जान फूंक देना, शक्ति डाल देना। फेथ भरोसा, और पब्लिक लोगों का, इन द फैक्ट, इस फैक्ट में, इस तथ्य में, दैट की दोज वो लोग हु जो आर हैं ट्रूली हकीकत में, डिजर्विंग योग्य, ऑफ द पोजीशन की, पदों की, आर हैं द वन वो लोग हु हैव डिजर्वली बीन इंस्टॉल्ड टू सच पोजीशंस। कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये है कि लोगों का इस बात में भरोसा पैदा हो, इस फैक्ट में, इस तथ्य में भरोसा पैदा हो कि जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट जिस पोजीशन को पाने का हकदार है, जिस पोजीशन को पाने का के लिए डिजर्व करता है, जिस पद को पाने के अंदर लिए उसके अंदर काबिलियत है, तो वो पद उसी को मिलना चाहिए। ऐसा जो है प्रयास है। ईच एक्ट सच एज, प्रत्येक काम, सच एज जैसे कि, वन एक वो काम, अलेजली कमिटेड जो कथित रूप से किया गया, बाय द रेस्पोंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादियों के द्वारा। वो रिप्रेजेंट करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है, वो पेश करता है। पॉसिबल चिंक्स का मतलब होता है दरार। तो जो काम इन लोगों ने किया है, तो उससे क्या है, एक दरार आई है इन द फेथ, विश्वास में, भरोसे में, और पीपल, लोगों के, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में, एंड द एग्जीक्यूटिव, और कार्यकारिणी शक्ति में, कार्यकारिणी प्रणाली में। जस्टिस करोल ने कहा। यानी कि लोगों का विश्वास जो है वो कानून व्यवस्था से टूटा है कि भाई अगर इस तरह से होगा कि डमी कैंडिडेट बैठेंगे, तो जो काबिल लोग हैं फिर तो उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। द बेंच सैड, बेंच ने, पीठ ने, सैड कहा, श्योरली निश्चित ही, देयर मस्ट हैव बीन थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों, और पीपल लोग, तो हजारों लोग हैं, हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, जो एग्जाम में उपस्थित होते हैं। तो हजारों लोग एग्जाम में उपस्थित होते हैं। एंड द एक्यूज्ड, और जो आरोपी हैं,
एक्यूज पर्सन जो आरोपी व्यक्ति हैं, फॉर दियर ओन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के अपने लाभ के लिए, ट्राइड वो कोशिश उन्होंने किया है, टू कॉम्प्रोमाइज द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, ऑफ द एग्जाम, परीक्षा की। तो हजारों लोग जो है एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन ये जो आरोपी लोग हैं ये अपने खुद का लाभ उठाने के लिए एग्जाम की पवित्रता को भंग करते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। पॉसिबली अफेक्टिंग, और पॉसिबली संभवतया अफेक्टिंग, इससे प्रभावित होता है, सो मैनी ऑफ दोज, इससे वो लोग प्रभावित होते हैं, हु जो वुड हैव पुट इन अर्नेस्ट एफर्ट। अर्नेस्ट का मतलब ईमानदारी से, एफर्ट का मतलब प्रयास, जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, इन द एग्जाम, एग्जाम में, विद द होप, इस उम्मीद के साथ, ऑफ सिक्योरिंग ए जॉब, एक नौकरी पाने की। सेंस क्लियर हो गया ना। कोर्ट का कहना यह है कि हजारों लोग एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन ये कुछ आरोपी लोग जो है एग्जाम की पवित्रता को भंग करते हैं, और इससे वो सारे के सारे लोग प्रभावित होते हैं जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, ईमानदारी से अपने एग्जाम में बैठते हैं और गवर्नमेंट जॉब पाने की उनकी कोशिश होती है। तो बात तो अपने आप में बहुत सही है, कड़े कदम उठाए ही जाने चाहिए। वी कंकर, वी कंकर इसको पढ़ते हैं, कॉन्कर भी, कॉन्क्यूर बोल सकते हो, वैसे कंकर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। वी कंकर, कंकर का मतलब होता है सहमत होना, हम सहमत हैं। ट्रांसलेशन के हिसाब से देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाएगा, क्योंकि वी सब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो हम सहमत हैं विद द व्यू, इस विचार से, ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के, देखो ट्रायल कोर्ट कौन सा होता है, जहाँ पे केस चल रहा होता है, मुकदमा चल रहा होता है। दैट की दे आर नॉट एंटाइटल्ड, कि वो एंटाइटल्ड नहीं है, वो हकदार नहीं है, टू द बेनिफिट, बेनिफिट के, और बेल, जमानत के, द बेंच सेड, बेंच ने कहा। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब ठीक उसी समय, इट इज ऑल्सो ट्रू, ये बात भी अपने आप में सच है, दैट की एवरी पर्सन, कि हर व्यक्ति, हैज़ ए प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब होता है संभावना या अनुमान। तो ये भी सच है कि हर व्यक्ति के साथ एक संभावना जुड़ी होती है, ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब बेगुनाह, कि वो बेगुनाह भी हो सकता है। यानी कि कोई जो आरोपी होता है भाई, है नहीं, जब तक उस पर आरोप है तो उसको 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि ये काम इसने किया ही होगा, वो तो अंडर ट्रायल होता है। लेकिन ये भी संभावना रहती है कि क्या पता वो निर्दोष हो। तो वही बात कही है इन्होंने कि एट द सेम टाइम, यानी कि एक तरफ तो किसी व्यक्ति पे आरोप होता है और ठीक उसी समय ये भी संभावना होती है कि हो सकता है कि वो निर्दोष हो। वर्किंग इन दियर फेवर, और ये जो है ना कि क्या पता वो निर्दोष हो, ये प्रिजम्पशन उसके लिए फेवर करती हैं, उसके पक्ष में होती हैं। एंड सच टाइम दैट ऑफेंस दे आर चार्ज विद स्टैंड्स प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कहने का मतलब ये है कि शक के आधार पे जो उन लोगों पे आरोप लगाया गया होता है, किसी पर भी जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है नहीं, तो एक तरफ तो उस पर आरोप है, उसने गलत काम किया है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी संभावना होती है कि हो सकता है कि वो बेगुनाह हो। लेट देम स्टैंड ट्रायल, उन ट्रायल होना चाहिए उन पे, एंड लेट इट बी एस्टेब्लिश्ड, और ये स्थापित किया जाना चाहिए, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के प्रक्रिया के माध्यम से, दैट द एक्यूज्ड हैव इंडीड नॉट कमिटेड एनी क्राइम इन लॉ, कि जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, वो कानून के साथ खिलवाड़ न करें, सैड एससी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और काफ़ी हद तक इस चीज़ पे मतलब अब प्रतिबंध लगा है, कुछ लगाम कसी गई है कि भाई सॉल्वर की का जो ये चक्कर है ये ना हो। अब से पहले तो और भी ज़्यादा था, लेकिन ये वास्तव में नहीं होना चाहिए।
इससे जो है जो ये बेईमान प्रवृत्ति के कैंडिडेट होते हैं, ये जो पा जाते हैं, और जो बेचारे ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं कई बार वो पीछे छूट जाते हैं। तो सरकार को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो काबिल है उसी को वो मिलना चाहिए, और जो इस तरह के ये आपराधिक कार्य करते हैं इनको कड़ी और बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए भी नज़ीर बने। थैंक यू वेरी मच।